अब रही बात दूसरी उनकी लीडरशिप क्राइसिस की, देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि ये पार्टी जो है, ये पार्टी में पहले एक तरह का कुछ कलेक्टिव लीडरशिप इनिशियली 2012-13 में रहा होगा, लेकिन 13 के बाद 14 के बाद से अब कलेक्टिव लीडरशिप वहां है नहीं, सिंगल पॉइंट लीडरशिप है। इसके अपने नफा नुकसान है। नफा ये है कि वहां कोई विरोध नहीं होता है, एक सिंगल पार्टी है, एक सिंगल नेता है, वो अपना सारा काम एक आदेश से चल जाता है। लेकिन नुकसान अब हो रहा है कि नुकसान ये है कि कोई किसी को पता ही नहीं है दूसरा कौन वहां पर सक्सेसर हो सकता है या इवन टेम्पररी सक्सेसर हो सकता है, ये भी किसी को पता नहीं है। रही बात कि जब आप इस तरह से इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं, समन से भाग रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि इस केस में हमें किसी दूसरे को बटन देना पड़ेगा। दूसरा आदमी को बटन देना चाहते नहीं है। जहां तक पुराना एग्जाम्पल है, मैंने आपके शो में पहले भी कहा है कि पुराने एग्जाम्पल है, अगर कोई चीफ मिनिस्टर जेल जा रहा है तो अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बना देता है। यहाँ वो शायद पत्नी को बनाना नहीं चाहते हैं। अगर ये पत्नी को बनाना चाहते भी होंगे तो शायद पार्टी के बाकी जो भी विधायक हो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो इनके पास स्थिति ये है कि अगर ये जेल चले जाते हैं तो 70 to 80% चांस है कि पार्टी बिखर जाएगी। ये बात वो अच्छी तरह से वो भी जानते हैं, उनके बचे हुए विधायक भी जानते हैं कि चूंकि किसी भी नाम पर सहमति नहीं हो पा रही है, जैसा मुझे पता है कि किसी नाम पर सहमति नहीं हो पा रही है। अगर बाय द वे अगर सहमति बन भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल जो है उनके ऊपर बैटन छोड़ के नहीं जाएंगे। चूंकि क्या होगा कि आज अरविंद केजरीवाल के पास पावर है कुछ डिसीजंस लेने के, वो चीफ मिनिस्टर हैं, पार्टी के कन्वेनर हैं, वो डिसाइड करेंगे कौन राज्यसभा में जाएगा, वो डिसाइड करेंगे किसको लोकसभा में टिकट देना है। उस सारा का सारा पावर उस व्यक्ति के पास आ जाएगा और जिस व्यक्ति के पास पावर आ जाएगा सारी जनता उसी के पीछे चली जाएगी। तो आज जो लोग अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द दिख रहे हैं, उनके अगल बगल दिख रहे हैं, अगर वो दूसरा व्यक्ति जिसको चार्ज देखो जाते हैं सारे लोग उसके पास जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होने वाले हैं। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके अगले साल खुदा न करे अगर एक साल जेल रह जाते हैं तो 2025 में फिर चुनाव होने वाले हैं दिल्ली विधानसभा के, उसके पहले राज्यसभा इतने चुनाव होंगे। तो वो पावर जब दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति वापस अरविंद केजरीवाल को पावर करेगा। तो ये डर तो हमेशा बना रहेगा और इतिहास भी इस तरह का है कि बहुत इस तरह के चीफ मिनिस्टर हुए हैं जो बन गए, नीतीश कुमार ने छोड़ा, दूसरा बन गए मांझी, बाद में वो हट नहीं रहे थे। ऐसा हुआ है। हर कोई बिल्कुल लॉयल हो, पत्नी की तरह लॉयल हो या पेंगुइन सेल्वन की तरह लॉयल हो, आवश्यक नहीं है। तो इनकी कुर्सी भी खतरे में जा रही है और पार्टी का लीडरशिप भी खतरे में है। इस बात के लिए परेशान है और मार्टिन बनना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। उसे जो भी थोड़ा बहुत होता है, आग लगन ते झोपड़ा, जो निकसे सो लाभ, जेल तो जाना ही है, जो राजनीतिक लाभ हो जाए यही चाहते हैं वो। ठीक है विनोद जी, जो जिसो राकेश जी इशारा कर रहे हैं, क्या ये वाकई में एक बड़ा खतरा है और क्या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार की असली योजना यही है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया जाए? नहीं, राकेश जी ने बहुत विस्तार से बहुत बेहतर तरीके से बताया है। खतरा तो है, ये खतरा तो है और ये खतरा खाली आम आदमी पार्टी नहीं, जो भी इस तरह की पार्टियां होती है वन मैन शो वाली, उनमें खतरा रहता है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी जब जेल गए तो उन्होंने किसी और को नहीं, उन राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया जो तब तक खाली घर का कामकाज करती थी, उनको पॉलिटिक्स का तब तक भी नहीं पता था, लेकिन बनाया उन्होंने। तमाम बड़े नेता थे, बड़े दिग्गज, और नीतीश कुमार का उदाहरण दे ही दिया उन्होंने। नीतीश कुमार ने प्रयोग दूसरा किया, जीतन राम मांझी को बनाया, मांझी जो है अलग निकल गए। तो ये खतरा तो निश्चित रूप से है और अरविंद केजरीवाल इस खतरे को समझ भी रहे होंगे कि वो अगर उनको जाने की नौबत आए तो वो किसके सिर पे ताज रख के जाएं। मुझे लगता है कि शायद अगर वो किसी के सिर पे ताज रखना भी चाहेंगे तो भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भगवंत मान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री है जो दिल्ली से ज्यादा पूर्ण राज्य है और बड़ा राज्य है, पूर्ण राज्य है, और उसके मुख्यमंत्री है भगवंत मान। तो अगर अरविंद केजरीवाल मान लीजिए चाहे कि मिस्टर एक्स के हाथ में आ जाए पावर और वो चले जाए तो किसी को भी दे जाएंगे, लेकिन तब पार्टी का संचालन और कंट्रोल तो भगवंत मान के हाथ में आएगा, क्योंकि वो ज्यादा बड़े नेता है। संजय सिंह जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, तो अरविंद केजरीवाल अगर जाते हैं तो वो भी, तो कुल मिलाकर भगवंत मान से बड़ा तो कोई नेता होगा नहीं। तो भगवंत मान क्यों चाहेंगे कि आज दिल्ली में कोई ऐसा नेता बन जाए जो उनको चैलेंज कर सके? अरविंद केजरीवाल तक तो ठीक था। तो ये सत्ता संघर्ष तो आम आदमी पार्टी के भीतर होगा, और जब ये सत्ता संघर्ष होगा तो हो सकता है कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी पंजाब बना ले, वो पंजाब के अपना संप्रभु मुख्यमंत्री हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री तो है ही, और दिल्ली में कोई
आतिशी या सौरभ भारद्वाज या कोई इस तरह का नेता जो है संभाले, लेकिन वो उसकी वो मास अपील नहीं होगी जो अरविंद केजरीवाल की मास अपील है या रही है, या कार्यकर्ताओं पर जो प्रभाव रहा है वो सौरभ भारद्वाज का या आतिशी का या XYZ का नहीं होगा। तो फिर लेकिन पार्टी की ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी पंजाब बन जाती है, भगवंत मान अपना अलग कर लेते हैं, तो फिर पार्टी की ताकत बहुत कम हो जाएगी, फिर दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी रह जाएगी। तो ये सब खतरे तो अरविंद केजरीवाल देख ही रहे हैं निश्चित रूप से। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इसलिए भी सम्मान अवॉइड कर रहे हैं। भले शीतल भाई ने कहा कि अब उनकी वो अपील नहीं है जो पहले, सही बात है, लेकिन यह आपको और हमको लगता है, नेता को कभी नहीं लगता कि उसकी अपील कमजोर हो गई है, ध्यान रखिएगा। नेता तो आखिर तक यही समझता है कि उसकी अभी भी वही अपील है जो पहले दिन थी। यही गलतफहमी इंदिरा गांधी को थी, यही गलतफहमी और तमाम सारे नेताओं को हो जाती है। तो अरविंद केजरीवाल को तो लग रहा है कि अभी भी जब वो कोई विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो जनता इसी तरह उसको हाथों हाथ उनको लेगी जैसे पहले लेती थी। वो अलग बात है, जनता लेती है कि नहीं लेती है वो अलग प्रश्न है, लेकिन वो तो अपने दांव खेलेंगे ही। इसलिए मुझे लगता है सम्मान पर न जाना वो उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपने को शहीदाना अंदाज में पेश करें और पार्टी पर अपना कंट्रोल मजबूत करें। और क्योंकि पार्टी के भीतर भी सवाल उठने लगते हैं, जब नेता के ऊपर इस तरह की समस्याएं होती है तो पार्टी के अंदर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं, तो वो सवाल भी न उठे। तो ये सब उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल इसीलिए कर रहे हैं। अब हम लोगों को ऑब्जर्व करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, आज एक और मामला अभी देखिए, कुछ मामले और हैं। एक वो उपराज्यपाल के साथ जो चल रहा है डॉक्टर स्वास्थ्य अस्पतालों वाला मामला, स्वास्थ्य सेवाएं वाला मामला, वो एक जो है सामने आ गया है। आज भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। तो बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, उसकी कोशिश है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस उसके लिए उतने बड़ा समस्या नहीं है, आम आदमी पार्टी समस्या है। क्योंकि 1993 के बाद से बीजेपी आज तक दिल्ली की में सरकार नहीं बना पाई। 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया, उसके बाद 10 साल से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और बीजेपी को कोई संभावना नहीं लग रही कि जो दिल्ली में वो कुछ कर पाएगी ऐसी स्थिति में। इसलिए आम आदमी पार्टी को जितना आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा, जितना आम आदमी पार्टी में दिख रहा होगा, बीजेपी को लगता है कि उसको उसकी उम्मीद उसकी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उसके लिए संभावना ज्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल। शीतल जी, आपको क्या लगता है, क्या ये जो जिस और इशारा विनोद जी कर रहे हैं उसमें आप दम देख रहे हैं कि आपको लगता है कि वाकई में बिखराव होगा, या क्राइसिस के समय में पार्टी में एक नई लीडरशिप भी आ जाती है और पार्टी अपने आप को एकजुट भी कर लेती है? देखिए, ये दोनों चीजें संभव हो सकती हैं। राजनीति में कोई चीज आप परमानेंट नहीं कह सकते किसी चीज को, और कोई निष्कर्ष कोई जरूरी नहीं कि वही निकले, लेकिन एक स्पेकुलेशन होता है। जर्नलिस्ट हैं या थिंकर्स हैं या विवेचक हैं, वो अपने निष्कर्ष उसके बारे में परिस्थितियों के आधार पे, पुराने अनुभव के आधार पर निकालते हैं। तो वो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई फिनिक्स क्रिएट हो जाए। लेकिन अभी तो सिचुएशन ये है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो ये बता रहा है कि वो हताशा में और डर से और तमाम तरह की कठिनाइयों की वजह से लिए गए डिसीजंस हैं, जिनमें कोई दम नहीं है, और जिनका जो भी दम है वो भी दम निकला जा रहा है। अभी तो यही समझ में आ रहा है, और इस तरह से वो अपनी एक राजनीतिक जो साख है उसको तो काफी हद तक गंवा चुके हैं और गंवाते चले जा रहे हैं। मामले की कठिनाइयां अपनी जगह है, उसके डिटेल्स बाहर आते ही रहते हैं, लेकिन एक ही सुविधा उनके लिए है, क्योंकि ठीक इसी समय झारखंड के मुख्यमंत्री पर भी ईडी की तलवार है और इसी समय तेजस्वी यादव पर भी तलवार है। आने वाले दिनों में बघेल साहब पर भी ये तलवार जाने वाली है। हो सकता है कि चुनाव से पहले इनमें से 2-3 लोग अंदर कर दिए जाए, क्योंकि बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में ये सुविधाजनक होगा कि अगर इन राज्यों के ये लोग जो जिसमें से 2 मुख्यमंत्री हैं और 1 उप मुख्यमंत्री हैं, अगर ये लोग चुनाव से पहले जेल में होते हैं, तो उन राज्यों में इनको चूंकि संभावना है चुनौती मिलने की, तो वो चुनौती कमजोर हो जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और चूंकि वो सब पार्टियां कैरेक्टर में एक ही जैसी हैं, जिसमें एक व्यक्ति सब चीजें पावर अपने हाथ में रखता है, या जो भी नेतृत्व है वो हर चीज को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करता है, और समानांतर दूसरा अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं है लीडरशिप का, तो वो क्राइसिस उन तीनों जगहों में आने वाली है। और इसका फायदा निश्चित तौर पर एक संगठित पार्टी और बहुत समर्थ पार्टी भारतीय जनता पार्टी उठाने में सफल ही होगी।
तो इसका एक राजनीतिक निहितार्थ भी है इस पूरी जांच प्रक्रिया का। लेकिन ये सही है कि उसमें सब में मटेरियल भी है, सब कुछ एकदम खाली खोखा और एकदम झूठा मामला हो ऐसा नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।